नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण शुक्ल पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह कर्ता कर्म की क्रिया को बताने वाला है कि कर्म आत्मा को हैरान परेशान करते हैं या आत्मा स्वयं ही अपना विभाव रूप परिणमन करने से हैरान परेशान होती है। तो यहाँ पर पहले चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। आत्मा विकार स्वयं करे और दोष डाले कर्म के ऊपर तो वह प्रमादी होकर मिथ्या दृष्टि रहता है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते और दो परिणाम एक द्रव्य के नहीं होते। इसीलिए कर्म के कारण दोष होता है ऐसा नहीं मानना। कितना स्पष्ट यहाँ पर विवेचन किया गया है। क्या बताया गया है कि आत्मा स्वयं विकार करे और दोष दूसरों पर डाले, मतलब गलती की गलती करे और ऊपर से दूसरे को दोष दे। कहते हैं ना वो कहावत में, चोरी की चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो स्वयं आत्मा स्वयं ही भूल कर रहा है और दोष किसको दे रहा है? कर्मों को, दूसरे को। तो लौकिक में भी अगर हम देखें तो क्या यही कहते हैं ना, यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है या उसके मार्क्स कम आते हैं तो वो क्या कहता है कि अरे पेपर तो आउट ऑफ कोर्स था, हमने तो बहुत अच्छा लिखा था लेकिन टीचर ने हमको नंबर नहीं दिए अच्छे से। या फिर ये कह देंगे कि अरे हमें तो टीचर ने पढ़ाया नहीं अच्छे से। लेकिन उन्हीं के साथ का, उन्हीं के क्लास का कोई बच्चा टॉप भी कर देता है तो फिर वहाँ पर क्या टीचर ने उसको अलग से पढ़ाया था? तो ऐसा नहीं है कि हमने स्वयं ही मेहनत नहीं की, हमने स्वयं पढ़ाई नहीं की या हमारी योग्यता नहीं थी तो उस वजह से हमारे नंबर कम आए, तो उसमें किसी और का कहाँ दोष। ऐसे ही और भी स्थिति परिस्थितियों में लगा लेना कि हमारे दिन भर के दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी घटना होती है जिसमें हम दूसरों को दोष दे देते कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वयं जो आत्मा है, विकार तो स्वयं आत्मा करता है, स्वयं आत्मा विकार करता है। इसके लिए उसको किससे होता है? कर्म का बंधन होता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म किस प्रकार बनते हैं? आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन ना करके विभाव रूप परिणमन करता है और उसके कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता है, दुखी होता है। और दोष किसको देता है? कि कर्म। लेकिन कर्म क्या करेंगे? कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, वे तो बेचारे जड़ हैं, पुद्गल है, अशुचि है, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है क्योंकि कर्म कैसे हैं? निर्बल है और मैं कैसा हूँ? शक्तिशाली आत्मा हूँ। देखिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि अरे यही बातों का बार बार चिंतन करें, भाई मैं आत्मा हूँ, तो इससे क्या होगा? कुछ नया बोलो, नया बताओ। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि नया क्या बताएं? जो अनादिकाल से तुम नहीं समझ पाए वही तो अब समझने का समय आया है। नया 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 तो कितने नए नए कर्म बांधे हैं हमने, अनादिकाल से इतने नए नए कर्म बांधे हैं कि उससे अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन हमने पूरे कर लिए। लेकिन क्या हुआ? सुख मिला क्या? नहीं मिला। तो अब क्या करना है? अब ऐसा नया काम करना है जिससे सुख मिले। तो वो जो सुख मिलने वाला कार्य था वही हमने नहीं किया। तो क्या कार्य करना है? बस मैं आत्मा हूँ, कर्मों से रहित हूँ, मैं पर का करता नहीं, पर का भोगता नहीं, पर में मेरा रंच मात्र भी नहीं। बस ये अनुभूति करनी है। क्या करनी है? पर में मेरा कुछ भी नहीं है। तो फिर पर के लिए क्यों अपना समय वेस्ट करना है? तो क्या करो, हे जीव, तू अपना स्वरूप देख और अपने अंतर में निमग्न हो जा। बस वही सुख और शांति का साम्राज्य है। पर को मत देख, पर से खस, स्व में बस, तभी आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। तो इस प्रकार हमें ये अनुभूति में लाना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, अनुभव में लाना है कि मैं एकमात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ और पर द्रव्य का मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ। तो पर को दोष नहीं देना, मैंने ही किए कर्म वही उदय में है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। क्या कहा? कि जीव स्वयं ही जो कर्म करता है उसी का फल उसे उदय में आता है। कर्म स्वयं करे और उदय किसी और को आए, ऐसी अनीति नहीं है।
कर्म कोई और करे और उसका उदय हमें आए, ऐसा नहीं होता। जो कर्म करेगा उसी को फल उदय में आएगा। तो यहाँ कहा कि दोष कर्मों पे दोष डाल के जीव प्रमादी हो जाता है कि अरे अभी तो हमारी भूमिका ही ऐसी है, अरे पंचम काल है तो अभी तो इतना सहनन नहीं है, तो हम कैसे मुनि व्रत धारण करें, कैसे व्रताधिक लें, अभी तो हमारे पास कोई सुयोग निमित्त ज्ञानी मुनि भी नहीं है। तो ये सब काय के लिए, ये प्रमादी होने के लक्षण है। देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आता है ना कि हिंसा में प्रमाद प्रवृत्ति मूल है। तो यहाँ पे जो जीव प्रमादी होगा वही हिंसा करता है, वही मिथ्या दृष्टि बना रहता है। इसीलिए पंडित बनारसी दास जी ने क्या कहा, दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते। मतलब दो द्रव्य कौन सा, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करेंगे कि जीव भी ज्ञाता दृष्टा स्वभावी बन जाए और पुद्गल भी अज्ञाता दृष्टा स्वभावी बन जाए। ऐसे एक परिणाम नहीं करेंगे शुद्ध कि स्वभाव रूप परिणमन शरीर भी करे और आत्मा भी करे, ऐसा नहीं होते। सबके परिणमन भिन्न भिन्न है, क्योंकि दो द्रव्य भिन्न है ना, दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, एक साथ रहता है। चाहो द्रव्य अनंत द्रव्य एक साथ रहेंगे एक ही स्थान पे, लेकिन एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। वो तो मिथ्या दृष्टि, हम जैसे जीव ही मूर्ख हैं जो किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। कर तो सकते नहीं हैं लेकिन प्रयास करते हैं एक दूसरे को इंटरफेयर करने का, और तभी दुख होता है। यदि एक दूसरे को इंटरफेयर करने की आदतें बंद कर दें तो किसी को दुख ही नहीं होगा, सब सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर समझना क्या है, दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते और दो परिणाम एक द्रव्य के हो नहीं सकते कि दोनों का शुद्ध भाव परिणाम होना, आत्मा भी ज्ञाता दृष्टा स्वभावी बन जाए और शरीर भी ज्ञाता दृष्टा स्वभावी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पुद्गल कैसा है, जड़ है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। एकमात्र मेरे आत्मा में ही ज्ञान स्वभाव की शक्ति है, इसीलिए ज्ञाता दृष्टा रहने का स्वभाव कैसा है, मेरा परिणमन है। क्योंकि पुद्गल तो विभाव रूप परिणमन करता नहीं, वो तो स्वभाव से शुद्ध ही है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश काल, ये जो 6 द्रव्य में से 4 द्रव्य ये तो सदाकाल शुद्ध ही रहते हैं, ये अशुद्ध रूप परिणमन करते ही नहीं है। तो परिणमन करने का काम किसका है, जीव का। परिणमन तो करते हैं लेकिन विभाव रूप परिणमन नहीं करते। परिणमन परिणामी तो प्रत्येक द्रव्य है, लेकिन विभाव रूप परिणमन मात्र जीव द्रव्य करता है, क्योंकि उसमें ज्ञान जानने देखने की शक्ति है ना। तो यहाँ पर जिसके पास बुद्धि है वो या तो उसको सदुपयोग करेगा या उसका दुरुपयोग करेगा। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है वे अपनी बुद्धि का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव अपनी दृष्टि को सम्यक रूप से लगाते हैं, सच्ची समझ के साथ लगाते हैं आत्मद्रव्य पर, तो उनका सारा मोक्ष मार्ग सही चलता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि एक द्रव्य का परिणमन दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप भी नहीं होती है। तो सब द्रव्य क्या करते हैं, अपने अपने स्व क्षेत्र में विराजमान है। देखिए 4 हमारे स्व चतुष्टय हैं, 4 अनंत चतुष्टय भी होते हैं अनंत भगवान के, और 4 हमारे स्व चतुष्टय हैं प्रत्येक जीव द्रव्य के। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। और अनंत चतुष्टय कौन से हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। दोनों में डिफरेंस है ना, क्योंकि भगवान के भी स्वचतुष्टय हैं और ये उनके आत्मिक गुण होते हैं। स्वचतुष्टय, अनंत चतुष्टय ये आत्मिक गुण है। कहने को तो अनंत भगवान के कितने 46 मूल गुण हैं, तो 46 मूल गुण तो बाहरी वैभव के कारण है, तो वो उनके गुण नहीं है। गुण कौन से, आंतरिक गुण, आत्मिक गुण जो आत्मा के हैं। तो जैसे भगवान के अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, स्वचतुष्टय भी है, ऐसे अभी मेरे पास अनंत चतुष्टय नहीं है लेकिन स्वचतुष्टय तो है ना मेरे पास। तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में ही विराजमान होता है, अपने स्वचतुष्टय से बाहर नहीं जाता मेरा जीव द्रव्य। तो हमें जो भेद ज्ञान करना है ना, वहाँ इस प्रकार करना है कि मेरा द्रव्य क्या है, मेरा जीव द्रव्य। मेरा जीव द्रव्य कहीं किसी के उसमें हस्तक्षेप करने जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। मेरा जीव द्रव्य स्वद्रव्य में ही प्रतिष्ठित है, वहाँ से एक भी बोलते ना, एक भी प्रदेश वो आगे पीछे नहीं करता। तो मेरा जीव द्रव्य अपने स्वद्रव्य में विराजमान है। स्व क्षेत्र कौन सा है मेरा, ये अनंत प्रदेशी जो मेरा आत्मा का प्रदेश है, ये मेरा स्व क्षेत्र है। स्वकाल मैं अपने ही स्वभाव में परिणमन करने वाला हूँ, पर विभाव भाव में परिणमन करने वाला नहीं हूँ, ऐसा मैं जीव द्रव्य हूँ।
स्वभाव, मेरा स्वभाव कैसा है, जानना देखना। मात्र ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना। तो बस मैं जानने देखने के सिवा और कोई कार्य ही नहीं कर सकता। ना तो मेरा आत्मा कहीं इधर उधर गमन कर सकता है, ना ही किसी के कार्य में कोई हस्तक्षेप कर सकता है, और ना ही मेरा आत्मा किसी का कोई भी परिणाम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव में विराजमान है, विभाव रूप परिणमन करता ही नहीं है। क्योंकि किसी का कर्ता बनना, पर पदार्थों का भोक्ता बनना, ये सब विभाव रूप परिणमन है। कि मैंने किसी का कोई कार्य किया, तो ये सब मेरा आत्मा इन सब से भिन्न एकमात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा है। मैं अपने ही स्वचतुष्टय में विराजमान रहूं और वहाँ से बाहर ना जाऊं, ऐसा हमारा प्रयास हो, ऐसा भेद ज्ञान हमारा निरंतर बरतना चाहिए। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि आप कहते हो कि सम्यक दर्शन तो अलौकिक चीज़ है, लाखों में से किसी को भी भान होता है, तो हम क्या करें जिससे हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। श्रोता ने क्या प्रश्न किया कि सम्यक दर्शन कोई अलौकिक चीज़ है, लाखों में से किसी एक को होती है, सबको इसका अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सब पुरुषार्थी जीव नहीं है। तो हम क्या करें जो उन लाखों में से हमारा भी नंबर लग जाए। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उसका समाधान करते हुए समय सार जी के कलश 185 के आधार से यहाँ पर जो बात कही है, हम उसको पहले पढ़ते हैं। बात तो सही है, परंतु जीव सम्यक्त सम्मुक्त होने की तैयारी कर सकता है। लाखों लोग भी मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, रागादि में नहीं, ऐसे पृथक लक्षण से सम्यक्त सन्मुख हो सकता है। क्या बताया यहाँ पे कि जैसे लाखों जीव में से कोई एक सम्यक्त सम्मुख होता है, तो ऐसे ही हम भी हो सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बंधन नहीं है कि हम नहीं हो सकते। हम भी अपने आत्मा के सन्मुख हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वो आत्मा ही तो मैं हूँ। तो मुझे अपने ही सन्मुख में रहने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कितना सहज है। अरे हमें कहीं जगह जाना है, विश्राम करना है, थकान लग रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, चलो अपने घर में जाके विश्राम करें। तो कोई तकलीफ़ है क्या? हम अपने घर में आके कहीं पर भी आकर विश्राम कर सकते हैं। लेकिन किसी और के घर में जाके विश्राम करना हो तो उसमें कितनी तकलीफ़ है। आपको पहले तो किसी के घर जाना पड़ेगा, वो आपको ढंग से आने देगा सम्मान के साथ या नहीं, फिर उसके घर आपको कहाँ पर विश्राम करना है, बहुत सारी चीज़ों का आपको XYZ विचार करना पड़ेगा। लेकिन अपने घर में आने के लिए तो कितनी सहज है, अपना आओ और आके अपने घर में विश्राम करो। तो वैसे ही मेरा आत्मा यदि अपने ज्ञायक स्वभाव के साथ रहना चाहे तो उसमें उसको क्या तकलीफ़ है, क्योंकि वो स्वभाव भाव मेरा ही तो है। मुझे अपने आत्मा के ही पास रहना है, कहीं और थोड़ी जाना है ढूंढ के। बस दृष्टि कहाँ करना है, अपनी आत्म दृष्टि करना है, स्वसन्मुख दृष्टि करना है। तो वो तो कितना सहज है। तो आत्मा को अपने आत्मा को देखना, जानना, पहचानना, उसको ज्ञायक स्वभाव को जानना, ये तो सहज साध्य है। सम्यक दृष्टि को आत्मानुभव करना सहज साध्य है। यहाँ पे कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि वो स्वयं मैं ही हूँ। लेकिन पर का कार्य करना, हम कहें कि सम्यक दृष्टि पूजा कर सकता है, तो वो कितना कठिन काम है। देखिए जैसे हम जंगल में हैं, बहुत प्रचलित उदाहरण है। हम जंगल में कहीं गए और वहाँ पर हमें कोई चाय बनाना है या हमें वहाँ पे शिकंजी बनाना है, तो वो कितना मुश्किल काम है। यदि घर में हमें शिकंजी बनाना है तो कितना आसान है, सारा सामान हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है, तो फटाफट हम उससे शिकंजी बना सकते हैं। लेकिन यदि जंगल में है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक बर्तन लाना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, छना हुआ पानी लाना पड़ेगा, नींबू चाहिए, शक्कर चाहिए, काली मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, कितना सारा सामान चाहिए, और फिर उसके बाद में उससे हम शिकंजी बनाएंगे। तो वो कितना मुश्किल है, आपको एक सामान आपको इकट्ठा करके लाना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको अपने आत्मा का अनुभव करना है तो वहाँ पे जंगल में भी आपको कोई आवश्यकता है क्या? किसी की ना तो शास्त्र की आवश्यकता है, ना किसी गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि मैं ही मेरा गुरु हूँ। तो मुझे अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए तो कहीं जाना नहीं है, बस मैं एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। तो ये आप तो कहीं पर भी कर सकते हो, इस भाव में, पर भाव में, नरकों में, स्वर्गों में, तिर्यंच में, मनुष्य में, चाहे जहाँ चले जाओ, मेरा आत्मा हर समय मेरे पास हाजरा हजूर विद्यमान है।
कैसा है, और वो भी परिपूर्ण विद्यमान है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ कम या ज़्यादा है, परिपूर्ण रूप से मेरा आत्मा हर समय मेरे पास विद्यमान है। तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है, और उसमें मुझे क्या कठिनाई है, क्योंकि मेरा ही आत्मा है और मुझे ही उसका भोग करना है। मैंने ही टिफ़िन बनाया, अपने हाथ से टिफ़िन बनाया, अपने पास रखा है, तो फिर मुझे भूखा रहने की आवश्यकता क्या है? अपना टिफ़िन खोलो और खा लो। तो ऐसा ही मेरा आत्म स्वभाव है, आनंद का घन पिंड है। तो जिस आत्मा में आनंद 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 ही भरा है, तो उसका स्वाद लेने के लिए मुझे पर की क्यों आवश्यकता है कि कोई मुझे ध्यान की विधि सिखाए, कोई मुझे बताए कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दर्शन कैसा प्राप्त होता है, तब जाके मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करूं। नहीं, ये तो सहज मेरा स्वभाव है। तो बस अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करो, तो वहाँ पर आनंद 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 ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहा कि बात तो सही है कि मेरा आत्मा क्या है? अलौकिक है। मेरा आत्मा अलौकिक है, तो उससे उत्पन्न होने वाली पर्याय भी तो अलौकिक होगी, क्योंकि मेरा आत्मा क्या है? जीव द्रव्य है। और मेरे आत्मा के आश्रय से जो शुद्ध पर्याय निकलेगी, स्वभाव रूप पर्याय निकलेगी, वो भी कैसी होगी? अलौकिक की होगी। तो सम्यक दर्शन वो भी कैसी है? मेरे श्रद्धा गुण की पर्याय। तो आत्मा का ही गुण है ये श्रद्धा गुण, और उसकी पर्याय कैसी है? स्वभाव रूप पर्याय है। विभाव रूप पर्याय है वो दुख रूप होगी, क्योंकि विभाव कहने में ही आ रहा है ना, विभाव यानी वो मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। तो जो मेरा स्वभाव रूप परिणमन है वो मेरे लिए अलौकिक ही है। तो ऐसा ही सम्यक दर्शन मेरा आत्मा का ही स्वभाव है। अभी लाखों में से किसी एक को क्यों होता है? क्यों? क्योंकि लाखों जीवों की नाना जीव और उनके नाना परिणाम। नियम सार जी की गाथा में आता है ना, नाना जीव और उनके नाना परिणाम, जीव नाना विधि और उनके अलग अलग परिणाम, और उनके अलग अलग उनको उदय अकाल। तो यहाँ पे आप उनके साथ अपना मैच नहीं कर सकते। मेरा जीव द्रव्य और उसके परिणाम भी जीवत्व वाले। चैतन्य शक्ति, मेरे आत्मा में चैतन्य शक्ति विराजमान है, तो उससे उत्पन्न होने वाली पर्याय कौन सी है? चेतना पर्याय, चेतना लक्षण। तो मेरा लक्षण क्या है? चेतना लक्षण है, मात्र जानना देखना लक्षण है। बस इसका ही विचार करना है हमें। ऐसा विचार बिरले जीवों को ही आता है, क्योंकि ये संसार सागर अथाह सागर है। यहाँ पर विषय कषाय और इन सब की इतनी प्रधानता है कि जीव को ये लगता ही नहीं है कि यहाँ पर दुख है। वो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय है। जो उसे विषय भोग मिले उसी में ही वो मस्त है। और क्या सोचते हैं? खाओ पियो और ऐश करो, पता नहीं कल किसने देखा, और कल जो होगा तब देखा जाएगा। अभी तो जो हमें भोग सामग्री मिल रही है उसी का हम उपभोग करें ना। भले ही वहाँ उसे दुख लगता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से निकलना नहीं चाहता। देखिए, गृहस्थी को भी काल की कोठरी कहा है। तो वहाँ पर व्यक्ति एक बार चला गया तो उसको वहाँ से निकलने का भाव ही नहीं आता है। सारे गृहस्थी के सारे कार्य करेंगे, लेकिन छूटेगा तो एक मंदिर ही छूटेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें आत्मा की रुचि नहीं आ रही है ना। हमें ये अनुभव ही नहीं हो रहा है कि मुझे अपना आत्मा चाहिए। ये मेरा मनुष्य भाव जो इतना अमूल्य मनुष्य भाव है, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ मनुष्य भाव, वो कैसा जा रहा है? हाथ में से रेत की तरह फिसल रहा है। अंजुलि भर सम जवानी क्षीण होती जा रही। कैसे जा रही है जवानी? जीवन जा रहा है, लेकिन आत्मानुभव नहीं किया। तो आत्मानुभव किए बिना तो ये हमारा भाव निरर्थक चला जाएगा। यदि हमें इस भाव को सार्थक करना है, तो इस भाव में हमें संस्कार तो डालने हैं कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा को जाने बिना, पहचाने बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए कहा कि यह आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। लाखों में से किसी एक को होता है। किसी एक को ऐसे भाव आते हैं कि मुझे बस अपना ही कल्याण करना है, और वो जीव अपनी आत्मा का अनुभव करे तो वह सहज ही उस दशा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वो मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत सरल है, सहज साध्य, सरल है, अपने सहज है। अपने आत्मानुभव करना बहुत सरल है, और ऐसा हम अपना आत्मा को जाने, पहचाने, उसी में लीन रहे, बस यही हमारी भावना है। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का भान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो।
चलिए ऐसा ही हम अपने आत्मा को जाने पहचाने और कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन और करते हैं। हम अपने अच्छे बुरे कार्यों का दोष दूसरों पर डालते हैं। विचार कीजिए कि क्या यह सही है और कर्म किसके अनुसार होता है। दो द्रव्य मिलकर एक परिणाम नहीं करते और दो परिणाम एक द्रव्य के नहीं हो सकते। ये वाक्य किसने कहे, इसका विचार करिए और इसका क्या आशय है। सम्यक दर्शन श्रम साध्य है या सहज साध्य है, इसका विचार करना है। सम्यक दर्शन क्या है, कैसे होता है, कैसे पहचाने सम्यक दर्शन दृष्टि जीव को। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जाने पहचाने और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।